दीपावली से ठीक एक दिन के पहले का वक्त मां घरों में दिए सजा रही थी। उम्मीदें प्रकाश के लौ की तरह बिल्कुल जल रही थी। मां इंतजार कर रही थी बेटे का कि अगले दिन दिवाली है तो दियों में बेटा तेल डालेगा तो घरों में चारों तरफ बिल्कुल प्रकाश हो जाएगा। वो मां लक्ष्मी का पर्व था, मां सरस्वती का पर्व था। हर कोई अपने आराध्य देव को स्मृत कर रहा था। मां बेटे की लंबी उम्र की कामना कर रही थी। लेकिन दिवाली का यह त्योहार मां के जीवन को बेरंग कर गया। बेटा रुखसत कर चुका था। नाम था अनुराग यादव। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। अनुराग यादव हत्याकांड के कुल मिलाकर के 45 दिन बीत चुके हैं। 45 दिन बीतने के बाद अब तक क्या आरोपित रमेश यादव के घर पे, लालसा यादव के घर पे कोई कार्रवाई हुई? ये तो आपने अलग अलग वीडियो में अलग अलग कवरेज के अनुसार देखा ही सुना होगा। लेकिन रमेश यादव किस कमरे से निकल करके जाकर के अनुराग की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है, उस कमरे की तरफ मैं आपको कथित तौर पर लेकर चलने की कोशिश करता हूं। ये वही रहस्यमयी कमरा है जहां से पर्दाफाश करना बड़ा जरूरी है कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो अनुराग को मारने के लिए रमेश यादव को प्रेरित करता है। क्या कोई बला है, क्या कोई भूत शक्ति है, क्या कोई प्रेत शक्ति है या कुछ और है? आइए सीधे एंट्री करते हैं यहाँ कुल मिलाकर के लालसा यादव के घर पे। लालसा यादव के घर पे मौके पर कोई नहीं है। वीडियो फ्रेम पर सीना ताने इस घर को आप सुदृढ़ता के साथ देख सकते हैं। बड़ी बिल्डिंग बनी है, बड़ा मकान बना है, लेकिन एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा लालसा यादव का परिवार तबाह हो गया। आधे दर्जन से ज्यादा लोग आज सलाखों के पीछे हैं। रमेश पीछे है, लेकिन मां के बुढ़ापे की लाठी छीन चुकी है। आइए दिखाता हूं उस कमरे को जहां से रमेश यादव इस परिवार में एंट्री कर चुका था और अनुराग यादव को उसने मौत के घाट उतार दिया था। ये नोटिस बोर्ड लगा है, इसकी चर्चा हमने कर ली है। दरवाजा खोल करके क्षमा चाहूंगा, अंदर बगैर अनुमति के जा रहा हूं। दरवाजा खोल करके मैं ऊपर की तरफ जरा चलने की कोशिश करता हूं। यह बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है। यहाँ ये सीढ़ी का एक हिस्सा नीचे की तरफ बना दिया गया है और लोग ऐसा यह भी बताते हैं कि जो तलवार या फिर जो भी अवैध असलहे रखे जाते थे सीढ़ी के एक हिस्से पर यहाँ छिपा करके रखे जाते थे। कहीं ना कहीं यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत कड़ा प्रश्न होने वाला है। अनुराग के घर का एक हिस्सा, ये कमरा भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। कहीं ना कहीं इस कमरे में भी कई प्रकार के राज दफन है। ये कमरा चारों तरफ से आप देख सकते हैं बिल्कुल पैक है। यहाँ बिल्कुल खिड़कियां लगा दी गई हैं, लेकिन खिड़कियां प्राय इसमें दरवाजे लगने वाले थे, लेकिन उससे पहले यही वो कमरा है। ऐसा कथित तौर पर लोग बताते हैं कि यहीं से रमेश यादव निकला, कभी कभी रहता था, यहां से निकला और तलवार ले जाकर के उसने अनुराग यादव की गर्दन को उड़ा दिया। निश्चित रूप से ये मकान कई परिस्थितियों में बहुत विवादित रहा है और आज स्थिति ये हुई है कि यहाँ से जो रमेश यादव है, जो लालसा यादव है, हर कोई आज सलाखों के पीछे दिख रहा है। कहीं ना कहीं मैं निवेदन करूंगा कैमरा पर्सन से कि जरा इस मकान को दिखाएं कि आखिर कैसे इस मकान ने एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। किसी माँ के बेटे को उसके साथ छीन लिया है। यही वो कमरा है जहां से लोग बता रहे हैं कि रमेश यादव निकल करके गया था। आइए और जरा आगे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। पीछे की तरफ भी रमेश यादव के कई मकान हैं। ये एक कमरा और आप देख सकते हैं, ये बड़ा पॉइंट है। ये कमरा और आप देख सकते हैं कि यही वो कमरा है जहां से दोनों में रमेश का आना जाना हुआ करता था। निकल करके यहां से रमेश यादव निकला और उसने जाकर के अनुराग की गर्दन धड़ से अलग कर दी। सीढ़ी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लोग बताते हैं कि ऊपर की तरफ कभी कभी रमेश रहा करता था, ऊपर से वो देखा करता था कि नहीं नीचे क्या कुछ हो रहा है। विवादित इस जमीन के पूरे मामले में एक मां ने अपने बेटे को खोया, लेकिन जिस तरीके से रमेश ने ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, जिस तरीके से रमेश ने एक मां को बेसहारा कर दिया, निश्चित तौर पर उसे बददुआएं लगती रहेंगी। तो हमने आपको उस स्थान को दिखाया जहां से रमेश यादव निकला और उसने अनुराग यादव की हत्या कर दी। नमस्कार।